हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल लर्न विद आसिफ, जहां पर हम लाते हैं डेली बिजनेस अपडेट्स और बेहतरीन जानकारियां। तो जी हाँ, बने रहिए हमारे चैनल पर। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं जब एक स्टूडेंट था तब के दिन याद करता हूं। वो कॉलेज के सुनहरे पल जब दोस्तों के साथ वक्त बिताना, मस्ती करना और खासकर अलग अलग तरह के खाने का मजा लेना हमारे लिए सबसे बड़ा सुकून था। उन दिनों मुरादाबाद की मशहूर बिरयानी हमारे जीवन का एक खास हिस्सा हुआ करती थी। और जब भी बात बिरयानी की होती थी तो एक नाम हमेशा जहन में आता, मालिक भाई की बिरयानी। मालिक भाई का छोटा सा होटल हमेशा छात्रों से भरा रहता था। उनकी बिरयानी की महक दूर दूर तक फैलती और लोग खिंचे चले आते। मैं और मेरे दोस्त तो हर हफ्ते वहां जाकर बिरयानी खाना हमारी आदत बना चुके थे। गर्म गर्म बासमती चावल, उसमें रची बसी मसालों की महक और बड़े प्यार से परोसा गया वो लजीज गोश्त। ये बिरयानी बस खाने भर से नहीं, दिलों पर राज करती थी। लेकिन उन दिनों मैंने एक अजीब चीज नोटिस की। जब भी मैं मालिक भाई के होटल में जाता, एक अजनबी शख्स को रोजाना वहां देखता। वो शख्स आता, बिन कहे बिठ जाता और भीड़ का फायदा उठाकर बगैर कुछ कहे बिरयानी खाकर चला जाता। मैंने कई बार देखा, वो बिना पैसे दिए चुपचाप खाकर चला जाता था। पहले मुझे लगा शायद उसने मालिक भाई को कुछ कहा होगा, लेकिन धीरे धीरे ये उसकी रोज की आदत बन गई थी। कई दिनों तक मैं ये देखता रहा। आखिरकार एक दिन मुझसे रहा नहीं गया। मैंने सोचा कि मालिक भाई को जरूर इस बारे में बताना चाहिए। उस दिन भी वो शख्स आया, पहले की तरह बगैर पैसे दिए बिरयानी खाई और भीड़ में गुम हो गया। उसके जाने के बाद मैंने मालिक भाई को बुलाया और कहा, भाईजान, एक बात कहनी थी। मैं कई दिनों से देख रहा हूं कि एक शख्स रोज आता है, बगैर पैसे दिए बिरयानी खाता है और चला जाता है। क्या आपने उसे देखा नहीं? मालिक भाई ने मेरी बात सुनकर मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अरे, मैं सब जानता हूं। वो शख्स करीब 1 साल से मेरे यहां आ रहा है। मैंने उसे एक बार भी पैसे नहीं मांगे। मैं ये सुनकर हैरान रह गया। तो आप उससे पैसे क्यों नहीं लेते? मैंने पूछा। मालिक भाई की मुस्कुराहट और गहरी हो गई। वो बोले, देखो भाई, वो शख्स जब भी आता है हमेशा दुकान के कोने में बैठा रहता है। मैं जानता हूं कि वो भीड़ का फायदा उठाकर मुफ्त में बिरयानी खाता है, लेकिन जब भीड़ ज्यादा होती है तभी वो आता है। अल्लाह की रहमत है कि मेरे यहां हमेशा भीड़ होती है। हो सकता है उसकी किस्मत से ही मेरी दुकान में बरकत हो रही हो। मालिक भाई की ये बात सुनकर मैं बिल्कुल चुप हो गया। उनके चेहरे पर शांति और यकीन था। उन्होंने आगे कहा, रिज्क, दौलत सब अल्लाह के हाथ में है। वो शख्स भी मेरी तरह अल्लाह का बंदा है। अगर अल्लाह ने उसकी किस्मत में ये रखा है कि उसे मुफ्त में बिरयानी मिले और मेरी दुकान चले, तो मैं इसे अल्लाह का करम मानता हूं। देने वाला अल्लाह है, हम सब सिर्फ उसके वसीले हैं। उस दिन मैंने महसूस किया कि मालिक भाई ने मुझे एक बहुत बड़ी सीख दी थी। जिंदगी में हम अक्सर छोटी छोटी बातों पर रुककर चिंता करने लगते हैं, लेकिन मालिक भाई ने मुझे सिखाया कि अगर आपका दिल साफ है और आप दूसरों की मदद बिना किसी लालच के करते हैं, तो अल्लाह अपने बंदों की मदद जरूर करता है। उनका यकीन सिर्फ पैसे कमाने में नहीं, बल्कि इंसानियत में था। उनके लिए वो शख्स सिर्फ एक ग्राहक नहीं, बल्कि अल्लाह का दिया हुआ एक जरिया था जो उनकी रोजी में बरकत लाता था। आज जब मैं उस दिन को याद करता हूं, तो मुझे एहसास होता है कि हम कितनी बार अपने फायदे और नुकसान के बारे में सोचते हैं, लेकिन अल्लाह पर यकीन रखना, दूसरों की मदद करना और इंसानियत को सबसे ऊपर रखना, यही असली मायने रखता है। इस कहानी में सिर्फ बिरयानी का स्वाद नहीं, बल्कि इंसानियत, भरोसे और अल्लाह की रहमत का भी स्वाद है। मालिक भाई की ये बात मेरे दिल में हमेशा के लिए बस गई। देने वाला अल्लाह है, हम तो सिर्फ उसके वसीले हैं।